नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट राधिका और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की किट कैट में। हमारे साथ हैं क्रिकेट के विशेषज्ञ आशीष जी। आशीष शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में राधिका, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज मुद्दा थोड़ा हटके है। सब कुछ है तो क्रिकेटर्स की वाइफ्स और सेलिब्रिटीज के बारे में, लेकिन डायरेक्टली क्रिकेट से लिंक नहीं है। लेकिन हमें लगता है हमें ऐसे ऐसे मुद्दे भी उठाने चाहिए जिससे दर्शक लोग भी जागरूक हो और थोड़ा हमें उनकी राय के बारे में भी पता लगे। तो आशीष जी, पहली बात ये है कि 10,000 पैलेस्टीनियन मारे गए हैं। किसी भी क्रिकेटर्स के परिवार वालों ने, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने, कोई भी अपनी जुबान तक नहीं खोली है, चू तक नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी थोड़े दिन पहले रोहित शर्मा जी की वाइफ ने मुद्दा उठाया और उन्होंने उनके लिए अपनी अभिव्यक्ति, अपना दुख प्रकट करते हुए एक मैसेज डाला। उनका मैसेज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद ऐसा हल्ला मचा कि उन्होंने डर के मारे वो मैसेज ही डिलीट कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये करना ठीक है? आपको लगता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, या उन्होंने बोल के गलती कर दी? राधिका जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे दर्शकों को, जिनको ये मुद्दा नहीं मालूम है, पूरी बात उनके सामने खुलासा कर दूं। और खुलासा ये है कि हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनकी पत्नी रितिका, उन्होंने एक मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे जिनमें उन्होंने लिखा है ऑल आइज ऑन रफा। अब रफा के बारे में सबको मालूम है कि रफा में इजराइल ने, उनकी आर्मी ने एक तरह से गदर मचाई हुई है। पैलेस्टीनियंस को इधर से उधर तितर बितर कर रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। और उसके समर्थन में रितिका ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली जिसपे उन्होंने लिखा ऑल आइज ऑन रफा। उसके बाद इतना हल्ला मचा सोशल मीडिया पे कि उन्होंने मजबूरन वो अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा। और राधिका जी का कहना यह है कि ये बात ठीक नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बात ठीक नहीं है? क्या उनका डिलीट करना ठीक नहीं है कि हल्ला मचना ठीक नहीं है? देखिए, हल्ला मचना और डर के मारे उनका डिलीट करना दोनों ही बहुत ज्यादा रिलेटेड है। उनको लगा कि शायद मैंने ये करके कोई गलती कर दी, इसलिए उन्होंने फटाफट डिलीट करके ये शो कर दिया कि आई एम आल्सो न्यूट्रल लाइक अदर्स। जी हाँ, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इन जो सेलिब्रिटीज को कभी कभी आप डिफेंड करती हैं। आपको लगता है कि उन्होंने मुद्दा उठाया, पहले तो बॉलीवुड और क्रिकेट के स्टार्स कोई मुद्दा उठाते ही नहीं थे, अब जब मुद्दा उठाया तो उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? कोई बात तो गलत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर रोहित की पत्नी रितिका को इतनी सहानुभूति है पैलेस्टीनियंस के साथ, तो कभी ये सहानुभूति तब तो नजर नहीं आई जब हिंदू कश्मीर से भगाए जा रहे थे। ये सहानुभूति तब तो नजर नहीं आई जब पिछले 75 सालों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं और सरदारों के साथ क्या हो रहा है, क्या आपको वो मालूम नहीं है राधिका? फिर इस मुद्दे पे जब इनकी जुबान खुलती है, उन मुद्दों पे जुबान नहीं खुलती है, तब इंटरनेट पे हल्ला मचता है, तब लोगों को। आशीष जी, आपने तो ये उनकी, रितिका की एक पोस्ट को हिंदू मुस्लिम और हिंदू बांग्लादेशी एक जिहादी को बना दिया है। हमारा सिर्फ ये पोस्ट है कि जान जाए, चाहे जिसकी भी हो, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन है, उसकी जान जा रही है। जब उनकी जान जा रही होगी, हो सकता है कि वो 25-26 साल के हो, 27 साल के हो, उनका दिमाग उस तरफ ना गया हो, उनको लगा कि ये लगातार हो ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उन्होंने एक ऐसी पोस्ट डाल दी। तो आपका मतलब ये है कि हिंदू की जान जान है और फिलिस्तीन और किसी जान नहीं है? आप ये कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, आप मुझे राधिका ये बताइए, ये सारी इनको अकल तभी आती है जब कहीं बाहर पैलेस्टीनियंस या मुस्लिम्स के साथ हो रहा होता है। हिंदुओं की बात को कैसे उठाया जाएगा? अगर ये मौके हम छोड़ देंगे तो कैसे लोगों को हम ये बता पाएंगे कि हिंदुओं के साथ जब नाइंसाफी होती है तो किसी की चू तक नहीं निकलती है? चाहे बड़े से बड़े फिल्म स्टार हो, बड़े से बड़े क्रिकेट स्टार हो, चुपचाप मुंह सी के बैठे रहते हैं। और जहां पे कुछ मुसलमानों के साथ होता है या कुछ होता है या किसी भी जाति के साथ होता है, मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना चाहता। और आप जानती हैं, मैं हिंदू मुस्लिम में दोनों, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है। लेकिन हिंदुओं के साथ जो गलत होता है उसकी आवाज अगर इस मौके पे हम नहीं उठाएंगे तो कैसे लोगों को मालूम चलेगा कि ये एक दोरूपा, एक बहुरूपिया एक अंदाज होता है स्टार्स का, एक चेहरे पे मुखौटा होता है इनके। ये आप गलत बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए कॉज ऑफ वरी है वो पैलेस्टीन वाला है। जो आप उनको सपोर्ट करते हैं उनके बारे में आपको इतनी तो छूट होनी चाहिए कि आप एक उसके ऊपर पोस्ट लिख सके। अब उन्होंने डिलीट कर दी क्योंकि उनको शायद डर लग गया कि उनकी फैमिली के लिए, उनके घर में पथराव हो सकता है, उनकी फैमिली पे कोई आंच आ सकती है, इसलिए उन्होंने डर के मारे
डिलीट कर दिया। लेकिन अगर ऐसे ही लोग डिलीट करते रहेंगे तो हम कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो जो भी चिंता का विषय है वर्तमान टाइम में उसके ऊपर कुछ अपना रिएक्शन दे, चाहे वो फेवर में हो चाहे ना फेवर में हो। ऐसा तो है नहीं कि कभी, अब मुझे कश्मीर का तो नहीं पता कि वो कितनी बड़ी थी, उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अगर कोई रिएक्ट करता है तो हमें उसको इतना हल्ला नहीं बचाना चाहिए कि वो डर के मारे पीछे हट जाए और उसके कारण और वो लोग पीछे हट जाएंगे जो कि जिनके दिन में कुछ बात है कहने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन राधिका, मेरा इसमें ये एक आपत्ति है, अगर आपको लगा कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर इतना हल्ला मच गया, और हल्ला इसलिए मचा क्योंकि आप रोहित शर्मा की पत्नी है, कप्तान की पत्नी है, इतने बड़े एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार की पत्नी है, तो आप उसमें लिख सकते थे कि हाँ ये हल्ला ठीक मच रहा है, मैं ये भी समर्थन करती हूँ कि मैं हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनके साथ वो सब नहीं होना चाहिए था जो उन मुल्कों में हुआ। ये बात आपके मुंह से निकलने में क्या परेशानी आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप समझ नहीं रहे। आप अगर ये कर देती तो आप डिलीट ना करती, कोई आपसे कुछ ना कहते। इतिहास में जा रहे हैं, क्या पता इतिहास का उनको इतना पता ही ना हो। उनको लगा कि देखिए, आप भी जब आप भी घर में बैठते होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये जरूर जो भी टॉपिक उस वक्त हो रहा होता है आप जरूर डिस्कस करते हैं ना। जब कश्मीर फाइल्स बनी तभी लोगों को पता लगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, सिर्फ जो जिनके कश्मीर दोस्त होंगे उनको पता लगा होगा। ऐसे ही और दोस्तों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुस्लिम्स के साथ, बांग्लादेशी के साथ या किसी के साथ भी कुछ हुआ हो, अगर मैं तो किसी सेलिब्रिटी की वाइफ नहीं हूँ, अगर मैं एक पोस्ट लिख दूं कोई मेरे को बॉदर भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड की कोई पोस्ट आती है तो हम उसके लिए ये ना उनको इतना डीमोटिवेट करें कि वो अपनी पोस्ट डिलीट कर। हम ये कर सकते हैं कि मैम आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला, इतना हल्ला मचा के तो आपने उनको इतना डरा दिया, इतना पीछे कर दिया कि अब तो कोई ऐसे इसके बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि हम हिंदू मुस्लिम का खून है, उसका खून पानी है। हम तो जब नेचर पार्क में भी जाते हैं वॉक करने तो हम हर एक चीज को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हो, चाहे तितली हो। तो यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ बच्चे मर रहे हैं, उसके लिए तो सहानुभूति होना बहुत ही लाजिम सी बात है। देखिए राधिका जी, ये तो बिल्कुल भी आप इंप्रेशन मत दीजिए कि मुझे सहानुभूति नहीं है। शायद जितना मैंने पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में लिखा है किसी ने नहीं लिखा। मुझे सिर्फ ये नजर आता है कि हिंदुओं के साथ ही हर समय आप अनजान क्यों बन जाते हैं, भोले क्यों बन जाते हैं। राधिका जी, आप एक शादी में गई, वहां पे आपके साथ कई आपके रिश्तेदार गए, एक रिश्तेदार की हमेशा पूछ होती है, आपसे खाना भी नहीं पूछा जाता है, तो आप ऐसे में आके बोलती नहीं है कि हमारे साथ ये ठीक नहीं किया उन्होंने। मैं खुद लेके खा लेती हूँ खाना, जी भूखी नहीं आती हूँ मैं। पर देखिए, अब ये बहुत ही गर्म टॉपिक है जिसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक ही बात मैं कहना चाहूंगा राधिका जी आपसे कि देखिए, आपने हिंदुओं की बात की, आप ये जानती हैं कि हमें किसी भी धर्म को लेके दुर्भाव नहीं होता है। जो हिंदू होते हैं, जो कट्टर हिंदू होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे समझदार हिंदू होते हैं वो तो नेचर को भगवान मानते हैं, एक एक पत्ते में वो भगवान का रूप देखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है वो उसके लिए हिंदू समर्थन दे रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती हैं तो आप हिंदुओं के इश्यूज को भी सपोर्ट करिए। हिंदुओं को अगर हिंदू सपोर्ट नहीं करेंगे, रितिका हिंदू है, अगर आप हिंदुओं के इशू को आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सवाल बनता है कि क्या आप किसी से डरती हैं या आपको लगता है कि आपको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। देखिए, अब ये बहुत लंबी बात होती जा रही है। सबसे 100 बातों की एक बात है कि अगर किसी ने कुछ पोस्ट डाली, चाहे वो किसी के भी फेवर में हो, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे संविधान में भी ये लिबर्टी दी गई है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपत्तिजनक ना लिखें। उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लिखा। वो तो उनका एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था कि वो चाहती थी कुछ फंड इकट्ठे हो और हम उनको वहां पे भेजे। आशीष जी, इस बात पे तो मेरे से सहमति होंगे। क्रिकेट की किट कैट इसी तरह चलती रहेगी और हम इसी तरह मुद्दे उठाते रहेंगे। आपकी भी राय जानना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आपको कोई राय देनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं क्रिकेट की किट कैट का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली बार हम जल्दी मिलेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज अपने हिंदुओं के इमोशंस को थोड़ा संभालिए। जी राधिका, मैं आपसे बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे हिंदू मुस्लिम में मत खींचिए। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हर जीव की इज्जत करता हूँ और मैं सब जीवों को बराबर समझता हूँ। मुझे सिर्फ ये कहने का मेरा आशय है
पैलेस्टीनियंस का मुद्दा उठाइए, लेकिन हिंदुओं को इग्नोर मत करिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बात से नहीं हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। जरूरी नहीं कि मैं और आशीष सहमत हो, बल्कि होते ही नहीं है कभी भी। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।